ओम बाबा को शांति। ओम शांति पल पल महसूस करते हो बाबा को? या 9 बजे याद आता है सिर्फ? ओम शांति दीदी। ओम शांति। पल पल बाबा को याद रखते हो या 9 बजे ही बाबा याद आता है सिर्फ? हम्म बिल्कुल याद बाबा रखते को हैं। याद करते रहता हैं। है। बाबा कहता है जितना तुम मुझे याद करोगे मैं भी तुमको याद करूंगा, क्योंकि दिल से दिल खिंचता है ना। बाबा हमें याद कर रहे होते हैं, तभी तो हमें अपने आप उनकी याद आ जाती है। बिल्कुल। बाबा आज की मूवी में सुनाते हैं पवित्रता का महत्व। बाबा कहता है बच्चे, इस ईश्वरीय सेवा का बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान करना। अभी तक मुरलियों में हम ये सुनते थे कि पवित्र रहना ये बाबा को सबसे बड़ा सहयोग है, ये आत्मा का सबसे पहला संस्कार है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। लेकिन आज मुरली में बाबा कहता है पवित्रता का दान करना। अब पवित्रता का दान कोई कैसे कर सकता? कर सकता है कोई दान? आज बाबा हमको समझाएगा कि पवित्रता का दान कैसे कर। एक तो तन की पवित्रता होती है, बाबा कहता है ना, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता। तो तन की पवित्रता तो भक्ति में हम सब ने फॉलो की है समय समय पर। कोई व्रत किया, कोई उपवास, कोई तीर्थ किया, हम सब पवित्र रहे तन के भान से, है ना। और मन की पवित्रता, बाबा कहता है आपके जो संकल्प हैं, जो विचार हैं, ये बाबा कहते हैं प्योर हो सबके प्रति। ना किसी की अकल देखो, ना शक्ल देखो, ना देहभान देखो, ना रिश्ता देखो, कितना कोई लायक है, कितना क्या डिजर्व करता है, कुछ नहीं देखो। बाबा कहता है ये है मन की पवित्रता। फिर आगे बाबा कहता है कर्म की पवित्रता। कर्म की पवित्रता क्या है? कर्म तो हम सभी कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं, है ना। लेकिन बाबा कहता है कर्म की पवित्रता क्या है? कर्म के फल से न्यारे बन जाना, ये है कर्म की पवित्रता। आज तक तो दुनिया में हमने जितना भी कुछ किया है ना, हम एक एक को ढिंडोरा पीटते करते हैं। ये मकान मैंने बनाया, इतनी मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादियां करी, क्या किया? ये सब कर्म किया। लेकिन कर्म के साथ पवित्रता नहीं है। कभी रोल समझ के किया ही नहीं। तो देह का वाहन था, अहंकार था कि मैं नहीं करता तो कौन करता, मेरा ही तो था, मेरी ही जिम्मेवारी थी, मेरे बिना कोई कर ही नहीं सकता। ये बाबा कहता है ये है कर्म की पवित्रता, की कर्म तो किया लेकिन न्यारे बनकर। अब बाबा कहता है इस पवित्रता का तुमको दान भी करना। अब दान कैसे करें? पहले तो मेरे पास हो, मेरा मन शुद्ध हो, तब तो मैं फिर किसी को दान करूं। तो बाबा कहता है देखो अच्छी चीज ही कोई दान में लेता है। किसी को फटे पुराने कपड़े दो ना, कहते हैं आपको शर्म नहीं आती, ये कपड़े कोई पहनने के हैं जो आप हमको दे रहे हो? तो दान भी क्या किस चीज की जाएगी? जो शोभा तो दे किसी को। किसी को जूठा भोजन हम खिलाते हैं कभी कि ले मेरा बचा हुआ है तू खा ले? देते हुए भी शर्म आती है कि यार मेरा जूठा खाएगा ये। हाँ। तो बाबा हमें यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है पवित्रता का तुमको दान देना है। कोई भी भगत आपके यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकता। आज भी देखो हमारे घरों में मंदिर है, जूठे हाथ हम कभी लगाते हैं किसी तस्वीर को? कभी नहीं लगाते, क्योंकि इतनी पवित्रता तो दुनिया जानती है कि जूठे मुंह इसको हाथ नहीं लगाना, हाँ, असमय इसको छूना नहीं। तो कितनी हम पवित्रता, बाबा कहता है देवी देवताओं के चित्रों को भी कोई ऐसे छू नहीं सकता बिना पवित्रता। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे वास्तव में ये पवित्रता क्या है? तो सबसे पहली पवित्रता बाबा कहता है होनी चाहिए आपके विचारों की पवित्रता। मनसा बाबा कहता है बीज है। हमारे कर्म भी बाद में पवित्र होंगे, हमारी वाचा भी बाद में पवित्र होगी, लेकिन बीज है मनसा, वो बीज है। बाबा कहते हैं जब इस बीज को पानी देते हो तो तुम्हारे कर्म और तुम्हारी वाचा, बाबा कहते हैं दोनों शीतल है। लेकिन हमारे अगर संकल्प अशुद्ध है
तो बाबा कहता है फिर वाचा भी अशुद्ध और कर्म भी अशुद्ध। अब ये दान कैसे करें? बाबा कहता है कि इस बच्चे मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। एक एक हमारे जो ये पूरा हम कोर्स करते हैं 7 दिन का, जो सारी हम मुरलियां सुनते हैं, बाबा कहता है ना बच्चे सारे ज्ञान का आधार है बिंदु। कहता है ना सारे ज्ञान का जो आधार है वो क्या है? बिंदु माना आत्मा, और आत्मा माना शुद्ध संकल्प। बस यही आधार है सारे ज्ञान का। कितना भी हम ज्ञान का विस्तार कर लें, लेकिन बाबा कहता है सार केवल बिंदु है। तो बाबा हमें कहता है सार पर डबल अटेंशन दो। एक एक संकल्प बाबा कहता है तुम्हारा डबल फिल्टर्ड होना चाहिए, न केवल स्वयं के प्रति। आजकल तो आप देखो दुनिया में हमारी सोच दूसरों के लिए तो क्या, अपने लिए भी बहुत कोई खास अच्छी नहीं। अभी ठीक ठाक बैठे हैं, लेकिन सोचते हैं 2-4 साल बाद पता नहीं क्या होगा। हाँ, हाथ पैर जवाब देंगे कि नहीं देंगे, बच्चे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे फिर जैसा पानी दिया वैसा ही फिर बाबा कहता है फल निकलेगा। कहते हैं कीकर का जो बीज होता है ना वो बड़ा सॉफ्ट होता है। कभी कीकर का बीज हमने उठाया हो हाथ में, वो बड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन जब वो फल निकलते हैं ना तो वो सॉफ्ट नहीं होते, वो बड़े कसैले होते। तो कई बार कुछ कर्म ऐसे दिखते हैं हमको करते हुए तो बड़ा आनंद आता है सोचते हुए, लेकिन जब उसकी हमको फसल काटनी पड़ती है तो आत्मा रोती है उस समय। एक एक कर्म जो अभी हम कूट रहे हैं ना, बाबा कहता है ये है कर्मों का कूटना। जब आत्मा कहती है चला रहे हैं जी, काट रहे हैं जी, कट रही है, बाबा कहता है सजा काट रहे हो। खुद ही कहते हो 84 लाख जन्मों के बाद मानुष चोला पाया, उसके बाद भी कहते हो कि जी काट रहे हैं, कट रही है। बाबा कहते हैं कटती तो सजाएं हैं। तो एक एक हमारा संकल्प, बाबा कहता है इसके ऊपर डबल अटेंशन दो। कभी भूल कर भी कोई हालचाल पूछे ना, उसको कभी नहीं कहना कि कट रही है, टाइम पास कर रहे हैं। अक्सर हम ये शब्द यूज कर जाते हैं कि टाइम पास कर। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा ये जन्म है हीरे तुल्य, पब्लिक को करने दो टाइम पास। उनको समय की अभी बाबा कहता है वैल्यू नहीं पता, लेकिन तुम्हारे लिए बाबा कहता है ये जो समय है ये है डायमंड एज्ड। इसलिए कभी किसी को नहीं कहो, कोई पूछता है जी क्या कर रहे हो, कहते हैं जी वेले बैठे हो। बाबा कहते हैं तुम वेले बैठ नहीं सकते। हाथों से बाबा कहता है कर्म नहीं कर रहे, वाचा से नहीं कर रहे, यहां से करते चलो। एक एक को जिस जिसका ख्याल मन में आता है, और अक्सर मन में ख्याल उन्हीं लोगों के आते हैं जिनके साथ हमारी पटती नहीं है। क्योंकि जब हमारा शरीर ठीक होता है ना तो हमको हाथ पैर मुंह हाथ किसी की याद नहीं आती, लेकिन जब कहीं दर्द होता है ना बार बार वो सिग्नल मिलेगा कि पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट, क्योंकि वहां दर्द है, इसलिए वो बार बार क्लिक करेगा। पाँव में चोट लगी है, अगर चोट नहीं लगी तो पाँव को कैसे मर्जी मोड़ लो, लेकिन अगर पाँव में चोट लगी है ना, हर समय उठते बैठते याद आता है कि पैर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है। ऐसे ही जिन लोगों के साथ हमारी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं जाती ना, वो लोग बार बार हमको ख्यालों में आके ये दरवाजा खटखटाते हैं। हम अपने घर के दरवाजे तो उनके लिए बंद कर देते हैं कि हमारी टर्म्स ही नहीं है, अब तो हमारा बोलचाल ही खत्म है। हमने उनको अपनी फोन की डायरेक्टरी से ही उनको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन यहां से ब्लॉक करना, लोगों को हम कह देते हैं हमारे से उनके बारे में कोई बात नहीं करो, लेकिन अपने मन को कभी नहीं कहते। कहते हैं कभी, क्योंकि वहां दुखता है ना, इसलिए वो बार बार डिस्टरबेंस की एनर्जी आती है। तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे आपकी जो मनसा है वो प्योर होनी चाहिए। तो अब कैसे करें? जो बिगड़ गई तो बिगड़ गई, तो भगवान को हमने तभी तो बुलाया है मेरी बिगड़ी बनाने आओ। बाबा कहता है इस दुनिया से ऐसे जाना जैसे हम किसी ब्याह फंक्शन में इकट्ठे होते हैं ना, सबसे मिलते हैं, मिलते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, हंसते बोलते हैं, नाचते गाते हैं, डांस वांस करते हैं, और लास्ट में सबको कहते हैं अच्छा जी फिर मिलेंगे।
बाबा कहते हैं दुनिया से ऐसे जाना। लेकिन कई बार शादियों में ऐसा भी होता है, कोई दो लोग आपस में बोलते ही नहीं, कहते हैं अगर ये आना था तो मुझे पता होता तो मैं आता ही नहीं। होता है ना, कहते हैं इसको देख के ही सारा मेरा मूड ऑफ हो गया। ये दुनिया है एक पार्टी, एक बहुत बड़ा, इस समय वो कहता है कि दुनिया में सारी आत्माएं इकट्ठी हुई हैं एक ही स्टेज पर। होस्ट को हम कभी ये नहीं कहते कि उसको बुला रहा है तो मुझे मत बुला, मुझे बुला रहा है तो उसको मत बुला। होस्ट वो है, उसने सबको बुलाया। अब बाबा कहता है कि बच्चे यहां से जाना तो सबको हाथ जोड़ के जाना, क्योंकि यहीं पर तुमको बार बार इकट्ठा होना है। बाबा जो हमारे संस्कार परिवर्तन कराता है ना, वो कहता तो है कि मेरे जैसे प्रेम के सागर बनो, ज्ञान स्वरूप बनो, आनंद स्वरूप बनो, लेकिन वो बनवाता हमको दुनिया के साथ ही है। अभी भी कह रहा है कि जिनके साथ आपके इंटेंगल्स हैं एनर्जी, उनको अभी क्लीन कर लो। क्यों कह रहा है? हिसाब किताब चुकतू कर लो, क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि बार बार हमको इस फंक्शन में इकट्ठे होना पड़ेगा। कितनी बार मूड खराब करेंगे? किसी को धक्का तो नहीं मार सकते कि तू जा यहां से। टेंट से तो हम भले ही किसी को निकाल भी सकते हैं, दुनिया के टेंट से हम किसी को निकाल भी सकते हैं, लेकिन इस दुनिया के टेंट से किसी को बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे सबके साथ हंस बोल के जाना। अगर किसी के साथ कोई एनर्जी उल्टी सीधी अभी जा भी रही है, बाबा हमको युक्ति समझाता है कि भगवान की रचना तो अच्छी ही होगी, क्या कमी निकालना। बाबा कहता है अगर किसी आत्मा में कमी देखते हो तो सोचो बाप में कमी देख रहे हो, क्योंकि बनाने वाला वो, क्रिएटर वो। ड्रामा में कमी देखते हो तो बाबा कहता है बाप में कमी देखते हो। अगर ड्रामा भी हमको कभी कभी डिस्टर्ब करता है ना, कि ये क्यों हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था भगवान, तो बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा, क्रिएटर मैं हूं। बाबा कहता है बाप में कमी ढूंढ रहे हो। हम्म? तो बाबा कहता है फिर क्या करोगे अगर बाप में कमी ढूंढोगे? तो बाबा कहता है फिर जो अपने अंदर जो हमारी गुण शक्तियां जिनको हम बढ़ा सकते थे, बाबा कहता है फिर पर चिंतन करते हो दूसरी आत्माओं का। तो बाबा कहता है जब दूसरों के अवगुणों को देखते हो तो अपने गुण भी हमारे दब जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को देखते देखते बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे अपने जो गुण हैं वो भी नीचे दब जाते हैं। इसलिए बाबा हमको कहता है कि बच्चे अपनी मनसा पर डबल अटेंशन दो। बीज को ही योग अग्नि से जला दो, वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल ना सकते। बाबा कहते हैं जब अशुद्ध संकल्पों को जलाई दोगे तो वाचा और कर्मणा पैदा नहीं होंगे, क्योंकि तुमने बीज को जला दिया ना। बाबा कहते हैं ना तो उल्टे बोल निकलेंगे और ना उल्टा कोई कर्म होगा। तो अटेंशन कहाँ दो? एक एक अपनी सोच पर, कि खाली तो बैठे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, मन में क्या विचार आ रहा है, किसके लिए क्या सोच रहे हैं। अक्सर हम वही सोचते हैं जो हमको डिस्टर्ब करता है, जहां दर्द होता है वो चीज याद आती है। तो उस दर्द को भी हम क्या करते हैं, कोई ना कोई पेन किलर खानी पड़ेगी। कब तक घुटना पकड़ के बैठे रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे कि तेरी वजह से लगी, इसकी वजह से लगी। हमने क्या किया, छोटे बच्चों को जब चोट लगती है ना, छोटा बच्चा चलना सीखता है, टेबल से टकराया, सोफे से टकराया, तो हमने तो अपने बच्चों को क्या सिखाया? हमने तो टेबल को ही पीटा। पीटा ना बच्चे के सामने। बच्चे को कभी नहीं बोला कि तेरी गलती है, कहा कि ये टेबल की गलती है, टेबल को पीटा। अब टेबल को पीटने में क्या हुआ? टेबल को चोट लगी? चोट अपने हाथ को ही लगती है। और यही बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो टेबल हट जाता है, फिर ये दूसरे लोग आ जाते, कहते मैं तो ठीक ही चल रहा था, इसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया। हाँ, तो बाबा यहाँ हमको समझाता है कि बच्चे अपने में गलती देखो, टेबल तो रोज वहीं पड़ा रहता है। एक दिन अगर हमने अपने ऊपर अटेंशन नहीं दी तो हमको चोट लग जाती है। तो बाबा हमें कहता है दुनिया में जो टेबल जहां पड़ी है वो वहीं पड़ी रहेगी। जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तुमको बच के निकलना पड़ेगा, तुमको बच के निकलना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है अपने संकल्पों पे डबल अटेंशन दो। बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्म के लिए फल नहीं देगा।
बाबा कहता है अगर ये संकल्प तुमने शुरू से ही जला दिए कि कोई आत्मा ऐसी क्यों है, ये वैसा क्यों है, बाबा कहता है ये अशुद्ध प्रवृत्ति अगर आपने स्टार्टिंग में ही भस्मीभूत कर दी, तो बाबा कहता है फिर कोई उल्टा कर्म होगा नहीं, कोई विकर्म नहीं बनेगा, तो बच जाओगे। नहीं तो हम करते क्या है, कर्म करने के बाद फिर पछताते हैं। हाँ, अब बाबा कहता है बच्चे कर्म तो हो गया, फिर हम पछतावा करते हैं, फिर आत्मा की एनर्जी और डिप्लीट होती है। एक तो गलत काम किया, पहला हमारा कर्म बना, फिर पछताने बैठ गए, आत्मा की शक्ति और डाउन चली गई। तो बाबा कहता है इसलिए मनसा पर अटेंशन दो कि सारा दिन क्या सोचा। और बाबा कहता है अगर इससे भी पहले आओ तो अटेंशन ये दो कि सारा दिन क्या सुना, देखा, बोला। अगर हम इस पे भी अटेंशन कर लेना, इनपुट पे अटेंशन रखेंगे तो आउटपुट पे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो खाएंगे डाइजेस्ट तो वही होने वाला। तो बाबा आगे समझाता है अमृत वेला और मनसा सेवा तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है, एवर रेडी रहना। ऐसे नहीं वाचा सेवा में नंबर 1 है, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। बाबा कहता है सबसे प्यारी और सबसे, बाबा कहता है जो विशाल सेवा है वो है मनसा सेवा। मुख से हम कितनी देर बात करेंगे और कितनी देर कोई ज्ञान सुनेगा। ये तो आधे पौने घंटे की क्लास होती है, बीच में ही सब लेफ्ट करके चले जाते हैं। सोचो कोई कितनी देर बोल सकता है तो कोई कितनी देर सुन सकता है। लिमिट है, कर्मणा की कितनी लिमिट है, कितने घंटे कोई कर्मणा करेगा। लेकिन मनसा तो हम नॉन स्टॉप करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि मन तो निरंतर चल रहा है, एफर्टलेस चल रहा है। हम नहीं भी इसको कमांड दे रहे तो भी ये चले जा रहा है, तो कमांड दे के ही चला दो। जब बच्चा सारा दिन गली में घूमना ही है तो बच्चे को कोई काम ही बता दो कि चल तू बाहर तो है, अभी ये ले आ, फिर ये ले आना, फिर ये ले आ। तो बच्चे ने तो दौड़ना ही है सारा दिन बाहर, तो क्यों ना उसको कोई काम दे दे। तो मन भी तो बच्चा ही है। तो बाबा कहता है जितने स्नेह से वाचा करते उतने स्नेह से मनसा भी करो। सुनने में भी तो रस आता है और सुनाने में भी रस आता है, लेकिन बाबा कहता है मनसा की सेवा करने में भी रस लो। बाबा कहता है वही, बाबा कहता है बीज वही है। बिना मनसा के, बिना संकल्प के तो कोई ना कुछ सुना सकता है, ना कोई कुछ सुन सकता है, ना बाबा कहता है कोई कर्मणा सेवा भी बिना मनसा के नहीं हो सकती। आप उठते हो, कहते हो खाना बनाने जाना है, तो पहले एक बीज आया ना भीतर कि खाना बनाने जाना है, तभी तो मुख से ये बात निकली कि खाना बनाने जाना है, तभी हाथ पैर उठेंगे रोटी पानी बनाने के। तो बीज है हमारी मनसा, उसके ऊपर बाबा कहते हैं ध्यान देना। नेमीनाथ तो बन जाते हो, नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया ना। बाबा कहते हैं जैसे भक्ति करते थे ना नेमीनाथ बन के, कहते थे रोज मंदिर जाते हैं जी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ नेमीनाथ नहीं बनना, प्रेमी नाथ बनना। नियम वालों को भी बाबा कहता है मैं कुछ दूंगा जरूर, खाली नहीं किसी को छोड़ूंगा। लेकिन बाबा कहता है मुझे प्रिय है प्रेमी नाथ, जो फिदा हो जाते हैं। बाबा कहते हैं तो बाबा कहता है अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठो। बाबा कहता है अगर अनुभव हुआ ना मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मुझे सच्चा सच्चा ज्ञान सुना रहा है, तो बाबा कहता है फिर मुरली सुनने प्रेशर से नहीं बैठोगे, मजबूरी से नहीं बैठोगे, घड़ी बार बार देखोगे नहीं कि हाय कब 9:30 बजे तो जान छूटे। नहीं, बाबा कहता है जिनको बाप से प्यार है, बाबा कहता है वो लगन से बैठे। आप इतनी लगन से बैठते हो ना, तभी बाबा ये बात बता रहे। जिनकी लगन है, बाबा कहते हैं वो कहीं भी होंगे। हमारी अनीता दीदी अक्सर 9 बजे मेट्रो में होती है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड है वो कभी मुरली नहीं मिस करती। जिनकी लगन है, बाबा कहते हैं वो फिर बाप के प्रेमी बनते हैं और बाप उनका प्रेमी बनता है। आगे फिर समझाया बाबा ने, जैसे वाचा से खुशी का अनुभव होता है तो ना चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो ना। मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगी
क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी कि बोल नहीं सकोगे, कोई कितनी देर बोलेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो सर्टिफिकेट मिलेगी वो मनसा पर मिलेगी, मनसा पर मिलेगी। कई बार हम किसी के घरों की बात करते हैं ना, कहते फलाने की बहू बहुत अच्छी है, खूब सेवा करती है, कहते हैं। तो क्या किया, सेवा उसने कर्मणा से की होगी, लेकिन उसका भी बीज क्या है, उसकी मनसा, उसके अंदर ये संस्कार है कि आए गए की मुझे आवा भगत करनी है, चाहे कोई मेरे मायके से आ जाए या कोई ससुराल से आ जाए। तो मनसा सेवा कराती है। लेकिन हम गुणगान तो कर्मणा का करते हैं कि सब्जी बहुत अच्छी बनाती है। हाँ, तो बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहता है आधार तो है मनसा। और अगर कभी कभी हम कहते हैं कि फलाना तो बिल्कुल नहीं पूछता, तो उसकी भी हम मनसा को डिस्कस कर रहे हैं कि उसके अंदर ये संस्कार ही नहीं है कि किसी को पानी भी पिला ले। हम नोटिस तो कर्म को करते हैं, लेकिन कर्म का आधार तो हमारा थॉट है। तो बाबा हमें क्या कहता है, बच्चे किसी के संस्कारों को अभी नहीं देखो, किसी के संस्कारों को बाबा कहता है नहीं देखो। अगर किसी का संस्कार आपके मन को भाया, जो आपको सुख देके गया, आपको शांति सहयोग देके गया, उस बाबा कहता है संस्कार को अपने अंदर ले आओ। लेकिन बाबा कहता है किसी के भी ऐसे संस्कार को नहीं देखना, देखकर भी बाबा कहता है अनदेखा कर दो उसको और उस आत्मा को दुआ दे। बाबा कहता है ये तुमने क्या किया, ये योग का कवच पहन लिया, नहीं तो दुनिया को देख देख कर ही हम अपने आप को मॉडिफाई करते चले जाते हैं। इसीलिए दिखाया राम ने बंदरों की सेना बांधी थी, क्योंकि बंदर एक दूसरे को कॉपी करते हैं। तो बाबा कहता है बंदरों की क्वालिटी यही है, मेहनत नहीं लगती कॉपी करने में। किसी के घर जाते हैं, 4 सब्जियां बनाता है, और खुशी खुशी हम उसको खिलाते भी हैं कि लो जी खाओ। हम उसके घर जाएंगे, वो कहेगा जी खाने का टाइम तो अभी है नहीं, चाय पानी पी लो। तो हम कहते हैं अभी आएगा, इसको भी हम चाय से ही टरका देंगे। तो क्या किया हमने, एक दूसरे के संस्कारों को तो कॉपी करते हैं। अब बाबा कहता है बाप के संस्कारों को कॉपी करो। हर एक आत्मा को बाबा कहता है सुख और शांति का वर्षा बाप से मिलेगा। दुनिया में अगर कोई किसी के लिए कुछ कर भी रहा है ना, तो बाबा कहता है कि बच्चे वो अंधेरे में है। अंधेरे में क्यों है, क्योंकि हम केवल कुछ खास लोगों के लिए खास करते हैं, जहां से हमको उम्मीद बहुत ज्यादा है, जहां से हमारा मोह बहुत ज्यादा है। ये क्वालिटी हम अपनी वही यूज करते हैं, बाकी ऐरे वगैरों के लिए यूज नहीं करते, है ना यही बात। इसलिए बाबा कहता है दुनिया में किसी को नहीं देखो, केवल एक बाप को देखो, क्योंकि बाप है सच्चा सच्चा निष्कामी। आगे फिर बाबा ने समझाया, जो दूसरों से कहो वह स्व अनुभव के आधार से कहो। बाबा कहता है अगर दूसरों को कुछ समझानी देनी है, तो सबसे पहले चेक करो क्या ये गुण मेरे अंदर है। अगर नहीं है तो जाने दो, क्योंकि वो आत्मा को बाबा कहता है कैच ही नहीं होगा। फिर आगे समझाते हैं, सदा अचल रहने वाला परिस्थितियों को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है। वह जानता है यह विघ्न गिराने नहीं, मजबूत बनाने के लिए आए हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर आता है, तो कमजोर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अच्छे स्टूडेंट पेपर देख के खुश हो जाते हैं, उनको मुश्किल नहीं लगता। बाबा कहता है जैसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो कोई बच्चे बहुत वीक हैं, कभी पूरा साल पढ़ाई की नहीं, तो बाबा कहता है वो तो क्वेश्चन ही गिनते रहते हैं कि कितने क्वेश्चन आए, ये क्यों आ गया, ये तो मैंने तैयारी ही नहीं करी। लेकिन बाबा कहता है जिनकी तैयारी होती है ना, वो क्वेश्चन पेपर देख के खुश हो जाते हैं और बिना समय व्यर्थ किए उनको आंसर करते हैं। तो बाबा कहता है यही तो तुम्हारी तैयारी है। बाबा कहता है जहां भी खड़े हो, ये दुनिया तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन हॉल है। हमको आज तक भक्ति में किसी ने नहीं बोला था, वो यही कहते थे जब तक स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तब तक पेपर दिए। लेकिन दुनिया में हमको कभी किसी ने नहीं बोला कि जहां खड़े हो, जिस रोल में खड़े हो, ये सोचो एग्जामिनेशन हॉल है मेरा, चाहे ये हमारा घर है, चाहे हमारा दफ्तर है,
चाहे हमारा बाजार, हर जगह बाबा कहता है ये तुम्हारा एग्जामिनेशन हॉल। कोई भी आत्मा पेपर बन के आ सकती है, कोई भी परिस्थिति पेपर बन के आ सकती है। तो जो कमजोर होगा वो तो गिनता ही रहेगा, कितने प्रश्न आ गए, ये क्यों आ गया, ये क्यों नहीं आया। लेकिन बाबा कहता है जो होशियार होगा वो देख के खुश होएगा कि मुझे सारे आंसर आते हैं। बाबा कहता है मैंने तुमको सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, जो तुम्हारे अंदर कमी होगी माया वही पेपर लेगी तुम्हारा। अगर बच्चों में मोह है तो वो पेपर आएगा तुम्हारे पास। अगर धन में तुम्हारी ज्यादा आसक्ति है तो धन का पेपर आएगा। अगर अपने शरीर से बाबा कहता आसक्ति है तो अपने शरीर का पेपर आएगा। फाइनल पेपर उसने हम सबको बता रखे हैं। कहता है मैंने पेपर भी बता दिया तुमको, लेकिन अचानक आएगा। बाबा कहता है दुनिया में लोग डेट शीट बताते हैं, पेपर नहीं बताते। बाबा कहता है मैंने तुमको पेपर बताया है लेकिन डेट शीट नहीं दी हुई, क्योंकि अचानक का पेपर है बाबा। स्थिति का अचानक ही पता चलता है कि कितनी हमारी परिपक्व स्थिति है। तो आगे फिर बाबा कहता है कमजोर क्वेश्चन को गिनते ही रहते हैं कि ये क्यों आया। तो यहाँ भी कोई निमित्त पेपर बन के आता ही क्यों है। बाबा कहते हैं फिर बच्चे भी ये सोचते हैं कई बारी कि ये आत्मा मेरे जीवन में पेपर बन के क्यों आ गई। सोचते हैं ना, कई बार हमारे अपने बच्चों के बारे में हम ऐसा सोचते हैं, कई बार पत्नी के बारे में सोचते हैं, कई बार पति के बारे में सोचते हैं कि हे भगवान ये पेपर इतना टफ क्यों आया मेरी जिंदगी। तो बाबा कहता है बच्चे जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो, जैसे हंस मोती चुगता। क्वेश्चन पेपर पे कभी क्वेश्चन नहीं करो, कोई सुनेगा वहां। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लाख चिल्लाओ कि सर जी ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया, कोई नहीं सुनेगा। बाबा कहता है ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है जो मैंने तुमको नहीं बताया। तुम कह नहीं सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस आया। तो बाबा कहता है बच्चे फिर क्या करो, जो भी क्वेश्चन पेपर आया है बाबा कहता है इसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करेंगे तो बाबा कहता है फिर बुद्धि एकाग्र होती है, नहीं तो प्रश्नों में ही उलझी रहेगी। हमको तो समाधान ढूंढना है ना। हाँ, तो बाबा कहता है जो भी कुछ हुआ अच्छी बात उठा लो। माना हम जब छोटे थे ना तो हमारी मदर हमको अक्सर कहती थी जब क्वेश्चन पेपर सामने आए ना तो सबसे पहले जो तुमको सबसे बढ़िया आंसर आता हो ना पहले पहले वो करना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। जो उसको चेक करेगा वो सोचेगा हाँ इसने तैयारी अच्छी की हुई है। फिर जो धीरे 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 और थोड़े 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 डाउटफुल है उनको धीरे धीरे सॉर्ट करते जाना। तो बाबा भी हमें क्या कहता है, बाबा कहते हैं जो अच्छे लगते हैं जिनका आंसर इजी लगता है, बाबा कहता है हंस बनकर उनको चुगते चलो। ऐसे कोई भी बात सामने आए तो पानी पत्थर समझ के छोड़ दो। कई बार होता है ना, कोई प्रश्न हमको नहीं आता, हम छोड़ देते हैं उसको। कई बार क्वेश्चन पेपर में पहले ही लिखा होता है नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अगर किसी क्वेश्चन का तुक्के से आंसर दे आए, गलत आंसर लिख आए, तो बजाय प्लस पे जाने के माइनस पे चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अगर कोई क्वेश्चन तुमको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बाबा कहता है फिर उसमें उलझो नहीं, बुद्धि को मुझाओ नहीं उसके अंदर बार बार, छोड़ दो। कम से कम माइनस में जाने से तो छूट जाएंगे। एक्सेप्ट कर लो उसको कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब फिर उस आत्मा के प्रति, उस पेपर परिस्थिति के प्रति मेरे मन में बार बार संकल्प नहीं उठना चाहिए। इसको बाबा कहता है छोड़ देना। हम घर में आके कहते हैं ना ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, ये तो मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ने का मतलब क्या है, उस आत्मा को छोड़ दो। उसके प्रति कोई भी ऐसा संकल्प नहीं करो जो मुझे बार बार हर्ट करे कि आया क्यों, नहीं आता तो बढ़िया। कोई परिस्थिति आकर खड़ी हो गई उसके ऊपर बाबा कहता है चिंतन नहीं करो, छोड़ दो। फिर कि छोड़ दिया मैंने, मेरे 10 नंबर इसमें चले गए लेकिन मैंने 90 तो बचा लिए, 90 तो बचा लिए। तो बाबा हमको आगे समझाता है क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फिर फेल। बाबा कहता है 90 नंबर कमा सकते थे, जमा कर सकते थे, लेकिन 10 नंबर के पीछे तुमने 90 को भी कंसीडर नहीं किया।
तो बाबा कहते हैं फिर क्या, क्यों में फंसे रहे? तो बाबा कहता है अगर अंतिम समय इसी में ही बाबा कहता है लगे रहे तो फिर फेल। क्योंकि दुनिया में भी एग्जामिनेशन हॉल का एक समय होता है, 3 घंटे का पेपर है जी, 2 घंटे का पेपर है। अब हमारा तो ये पेपर चल रहा है ना, ये घंटों में नहीं है घंटों में। रोज कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। हमारा तो एक ही बार टोटल निकलेगा जब हम पट्टे पे लेटेंगे ना, 6 फीट के, एक ही बार रिजल्ट आएगा उस समय। तो बाबा कहता है ये रिजल्ट तुमको पता चलेगा कि आत्मा जिस, कहते हैं ना पोस्चर में, कई बार दुनिया में लोग कहते हैं कि आत्मा ने कैसे शरीर छोड़ा, घर में छोड़ा, हॉस्पिटल में छोड़ा, रास्ते में छोड़ा, लेटी थी कि बैठी थी, किस पोस्चर में छोड़ा। बाबा कहता है दुनिया तो ये बातें करती है, लेकिन वास्तव में बात होनी चाहिए स्थिति की। आत्मा ने जब शरीर छोड़ा तो मन की स्थिति कैसी? आप देखो दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो खुशी खुशी तो कोई नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा कोई बीमार भी चाहता है कि कुछ ना कुछ करो तो मुझे उठा दो। हॉस्पिटल में पड़े पेशेंट पता है आपको क्या चिल्लाते हैं? कितना भी क्रिटिकल केस हो वो कहता है मुझे घर ले चल, बस मुझे घर ले चल। अब वो घर तो किसी को पता नहीं, तो वो इसी घर में घुसने की बात करते हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे छुट्टी दे दो। और हम तो घरों में बैठे हैं, हम कह रहे हैं हमें यहां से मुक्ति दे दो। तो मतलब दुनिया में कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। हम यहाँ से छुट्टी लेना चाहते हैं, वो बेचारा वहां से छुट्टी लेना चाहता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा है तो एग्जामिनेशन हॉल, बच नहीं सकते पेपर से, पेपर से नहीं बच सकते, देने पड़ेंगे। कोशिश तो हम बहुत करते हैं कि जीवन में हमारे पेपर ना ही आए, लेकिन आप देखो, आप हम सब कुछ अनुभवी हैं, कोई भी आत्मा अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से बच नहीं सकती, नहीं बच सकती। चाहते बहुत हैं कर जाएं स्किप, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे जैसा कर्म किया ना, तो बाबा कहता है फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो तो आत्मा के लिए, बाबा कहता है वो आत्मा को भोगना ही है। बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। हाँ, तो बाबा हमें कहता है कोई भी बात अगर फील करी तो माना फेल हो गई। किसी की कोई भी बात जो हमारे मन को दुखी करती है, फील किया, बाबा कहता है किसी ने कुछ गलत भी बोला, सम्मान भी नहीं दिया, प्यार भी नहीं दिया, रिगार्ड भी नहीं दिया जितना हमने दिया, क्योंकि हम भी कई बार किसी को इसी चक्कर में दे आते हैं कि समय पर ये हमको भी दे देगा। किसी की हेल्प तो हम इसी चक्कर में करके आते हैं कि कल को हमें जरूरत पड़े तो ये भी शर्मो शर्मी आ तो जाए। तो यहाँ बाबा हमें क्या समझाता है बच्चे, फील करना माना फेल हो जाना। तो अग्नि के सामने भयानक शेर भी फिर वार नहीं कर सकता। बाबा कहता है अगर एक शेर भी हो ना खूंखार, और उसके सामने अगर आग जला दी जाए तो शेर भी, बाबा कहता है, वार नहीं कर सकता। ऐसे ही बाबा कहता है अगर ज्ञान की, योग की अग्नि निरंतर जलती जाएगी तो बाबा कहता है कितनी भी भयावह परिस्थिति हो, कैसी भी आत्मा हो खूंखार शेर जैसी, लेकिन बाबा कहता है वो तुम पर वार नहीं कर सकती। लेकिन ये अग्नि, ये निरंतर जलनी चाहिए। ये अग्नि निरंतर तब जले जब भीतर योग का घृत जाए। बाबा कहता है बिना ज्ञान के, आप भी, हम सोच रहे थे थोड़ी देर पहले, तो एक चीज माइंड में आई। बाबा कहता है ना बच्चे, ज्ञान तो आधार है, लेकिन आत्मा संस्कार परिवर्तन बिना योग के नहीं कर सकती। तो मन में भी ऐसे ऐसे चल रहा था कि हाँ, जैसे हम वो गाजर का हलवा बनाते हैं ना कई बार, तो मार्केट से गाजर भी ले आए, उसको कद्दूकस भी कर ली, दूध भी ले आए, चीनी भी ले आए, ड्राई फ्रूट भी रख दिए, लेकिन इसको कोई हलवा नहीं कहेगा। अब वो हलवा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले गैस चाहिए, अग्नि चाहिए। तो योग की अग्नि जलेगी तो हम क्या करेंगे? ये जो गाजर है, ये चीनी है, ये दूध है, इन सबको हम देखेंगे, ये पकते 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 सबका स्वरूप चेंज हो जाएगा। ना तो हलवे में आपको चीनी दिखाई देगी, ना दूध दिखाई देगा। गाजर जिस कंडीशन में रखी थी वैसी नहीं दिखेंगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो बिना योग के आत्मा में परिवर्तन नहीं आ सकता।
तो कच्ची गाजरें, कच्ची चीनी, कच्चा दूध, कच्चा ड्राई फ्रूट एक ही जगह है, उसको हलवा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हलवा बनाने के लिए हमको नॉलेजफुल होना पड़ेगा कि हलवे में क्या क्या जाएगा, है ना। चीनी जाएगी, नमक मिर्च हल्दी नहीं जाएगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो ज्ञान तो आधार है, लेकिन बिना योग के हलवा नहीं खा पाओ। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, अमृत वेले भी बाबा को याद करो, चलते फिरते उठते बैठते। ये बाबा कहता है ये लाइटर ऑन रखो। जब भी कुछ पकाना हो ना किचन में, जब लाइटर यूज करते हो तो देखना योग कितना जरूरी है। बिना योग के आटा गूंद के बैठ जाओ और रोटियां बेलते जाओ, लेकिन रोटी कभी पकेगी नहीं, क्योंकि तवा गर्म ही नहीं है। ये योग जरूरी है हमारे जीवन। और ये योग तभी लगता है, कई बार हम कहते हैं ना, आज आंच ठीक से लग नहीं रही, तवा ठीक से गर्म हो नहीं रहा, तो कहते हैं रोटी बनाने का मजा ही नहीं आ रहा, पूड़ियां ठीक से तली ही नहीं जा रही, क्योंकि ठीक से सेक ही नहीं आ रहा। तो बाबा भी हमें कहता है, अगर आपकी बुद्धि का योग केवल एक बाप से होगा, दूसरे किसी और की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, तो बाबा कहता है ये आंच बिल्कुल तेज होगी। और तेज आंच पे बाबा कहता है जो भी पकाया जाएगा झटपट भी बनेगा, खस्ता भी बनेगा। तो ये बाबा कहता है ज्ञान और योग का ये आधार जगह जगह आपको लेना है। ओम शांति।